इस भागीपुर गांव में आया हूं। सर्वप्रथम तो अगर मां का आशीर्वाद नहीं होता, अगर मां नहीं चाहती तो हम यहां नहीं आते, क्योंकि जब जिसका जहां बुलावा आता है, चाहे इस लोक से चाहे उस लोक तक, जब मां बुलाती है, देवी देवता बुलाते हैं, तभी लोग जाते हैं और आते हैं। तो सर्वप्रथम ये संजय वर्मा ये मां के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता है। और इसके बाद में हमको माँ बाप ने जन्म दिया है, उस माँ बाप के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता है। सिटिया बंद कर दो भैया, आवाजिया बिल्कुल बंद कर दो, फिर भी काम चलेगा। इसके बाद में जिस धरती माँ का हम अन्न खाते हैं और यहाँ के लोग, हिंदुस्तान तो क्या पूरा संसार, पूरी दुनिया, पूरा विश्व खाता है, उस माँ को कोट कोट प्रणाम। और आए हुए यहाँ पर आदरणीय हमारे भाई समान सभी लोगों को एक कोट कोट प्रणाम करता है। माता एवं बहनों को यह संजय वर्मा कोट कोट प्रणाम करता है। हमारे पिता तुल्य जितने भी बुजुर्ग, सभी लोगों को कोट कोट प्रणाम करता है। अब इसके बारे में, इस माँ के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर कोई हमारे बातों का बुरा मानेगा तो मान लीजिएगा, हमको इसका कोई परवाह नहीं पड़ती है। देखिए, बड़ा शुभ अवसर आता है नवरात्र के दिनों में, सभी लोगों को व्रत रखना पड़ता है। जबरदस्ती नहीं रखती, का जबरदस्ती है रखवाती हैं, अपने अपने मर्जी से रखते हैं। और भोजन ना करके, मतलब व्रत रख करके, सोच लीजिए माँ को प्रसन्न करते हैं सभी लोग, है ना। सभी लोग प्रसन्न करते हैं, माँ प्रसन्न होती है ना। और इसके बाद में लोग कहते हैं कि माँ प्रसन्न नहीं हुई। माँ क्यों प्रसन्न नहीं हुई? देखिए, मैं कुछ शब्दों का नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कह देता हूं। क्यों कह देता हूं? क्यों मैं पत्रकार जरा दूसरे किस्म का उखड़ दिमाग का हूं। देखिए, नवरात्र के दिनों में मीट मुर्गा का सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। और हमारी सरकार यानी कि बाबा जी उत्तर प्रदेश के माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने बहुत प्रतिबंध लगाते हैं कांवड़ियों में। अगर कभी भी अगर हमारा वीडियो उड़ते उड़ते उनके पास पहुंच जाए तो उनसे भी विनती करना चाहता हूं कि काम करिए मुख्यमंत्री जी, ये माँ का दरबार है, 9 दिनों में मीट मुर्गा वगैरह वगैरह नहीं करना चाहिए, है ना। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और इन दिनों में प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, गलत बात है। और कुछ लोग जो है भोजन से मां नहीं खुश होती हैं कि हम भोजन नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे मां खुश हो जाएगी। ऐसा नहीं है, पहले अंदर की आत्मा को संतुष्ट करिए। आजकल जमाना ऐसा हो गया है कि अपने दुख से लोग नहीं दुखी हैं, दूसरे के सुख होने से दुखी हैं, है ना। तो जब ये बताइए, आप पूजा करते हैं, 9 दिन व्रत रखते हैं, और पास पड़ोसी वाला आपका, सोच लीजिए, अभी हम बता रहे हैं, जैसे उजागर भैया, इनकी पिस्तौल भैया हमारे हैं, और 2 ऑटो ले लिए हैं। गांव में जो है परेशानी हो रही होगी कि भैया तो 2-2 ऑटो ले लिए हैं। भाई परिश्रम किए हैं तभी तो हुआ है। कर्म प्रधान विष्णु रच राखा, जो जस कीन सो तस फल छाका। उसी प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से उजागर भैया यानी कि पिस्तौल भैया लोगों ने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, तभी तो ऑटो मिले हैं, कोई खैरात में तो नहीं दिया है। इसी प्रकार से जो है मेहनत करिए, परिश्रम करिए, तब जा करके सोच लीजिए आगे बढ़ेंगे। और एक दूसरे के लिए जो है प्रेम बना रखिए, घृणा मत करिए। और इस माँ के चरणों में कोई भी आता है, सर्वप्रथम अपने अंदर की आत्मा को संतुष्ट करिए
और अपने तरफ देखिए, अगर हम किसी दूसरे को कहेंगे कि भैया ये खराब है, तो एग्जाम्पल तौर में मैं डायरेक्टली सब लोगों को कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे हम दादाजी को बताएं कि ये दादा खराब है, गौर करिए जरा, ये दादा खराब है, तो दादाजी से तो हम सबसे पहले खराब हैं। क्यों खराब हैं बताएं? क्योंकि हमारी हाथों की अंगुरिया, 2 गो अंगुरिया दादाजी के तरफ है और हमारे हाथों की अंगुरिया जो है 3 गो हमारे तरफ है, तो हम क्यों दादाजी को कहेंगे? तो यानी कि इससे इनसे बड़े तो हम खराब हैं। तो हम अगर दादाजी को बताएंगे कि दादाजी खराब है, तो उनसे ज़्यादा हम खराब हैं, है ना? तो एक काम करिए, माँ के चरणों में सभी लोग सरमस्तक करिए, नमन करिए, और दूसरी बात, अपने आत्मा को संतुष्ट रखिए। तो एक काम करिए, पंडित जी को बताना चाहिए, ये चीज़ कोई नहीं बताता है, मैं बताता हूँ। नवरात्र के दिनों में कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। नवरात्र के दिनों में कन्या के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। नवरात्र के दिनों में शादी विवाह नहीं रचाइए। कुछ लोग बुरा मानेंगे, ये आगे विद्वान बहुत बड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बहुत बड़ा पंडित होगा, सबसे ज्ञानी होगा, वो कहेगा सही बातें बता रहा है। क्योंकि कुछ लोग दुकान चलाने के लिए कहते हैं भैया इस तारीख में आपकी शादी नहीं बनी है और इस तारीख में बन गई है। क्यों बन गई है जानते हो? उस डेट में उनका दूसरी जगह विवाह है, तो कहाँ पैसा मिलेगा? तो दूसरी जगह कहीं फला डेट में है। नवरात्र के दिनों में शादी विवाह बंद करिए। नवरात्र के दिनों में गौन वगैरह मत लीजिए। और नवरात्र के दिनों में जो लोग व्रत रखते हैं, अपने पत्नियों के पास नहीं जाना चाहिए, संभोग वगैरह नहीं करना चाहिए। खुश नहीं होती हैं, माँ नाराज होती हैं, क्योंकि आप जो है व्रत रखते हैं, व्रत के कारण सोच लीजिए वो आपका व्रत जो है संपन्न नहीं हुआ। ब्रह्म सोच लीजिए, आपको ब्रह्म तरीके से रहना चाहिए। लोग कहते हैं ब्रह्म मूर्ति में जाइए, आपका कार्य कैसा होगा? बहुत सफल होगा, अच्छा होगा। ब्रह्म मूर्ति आप जानते हैं किस समय और कितने बजे, कितने मिनट, कितने टाइम तक रहता है, कितने सेकंड तक रहता है, जानते हैं? तो लोग नहीं जानते हैं। बताइए कौन कौन से लोग जानते हैं? मैं बताता हूँ आज। कोई ये बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ। बताइए, हाथ उठाइए, कौन कौन लोग जानते हैं? बताइए। सभी लोग मांगोगे तो मिलेगा जरूर, ये मेरा दावा है। लेकिन एक वह दिन नहीं, उसकी एक प्रतिज्ञा कर लो। जैसे हम सब लोग हैं, पूजा करते हैं, एक टाइम नहीं लेते हैं। कहीं 7 बजे सोकर जगे तो आँख वगैरह मिलाए, फिर लेटरिन बाथरूम गए, इसके बाद में आए, चाहे 12 बजे, चाहे 1 बजे, चाहे 3 बजे, चाहे 4 बजे, घंटों हला रहे हैं, गलत बात है। एक टाइम टेबल होना चाहिए। जिस प्रकार से सोच लीजिए स्कूल का होता है, कॉलेज का होता है, उसी प्रकार सोच लीजिए। आपका कोई कार्य तो करना नहीं है, तो जब तक दिल से लगन नहीं लगाएंगे, माँ हो या कोई भी देव देवता हो, देवी देवता, प्रसन्न नहीं होगा। जैसे मैं बताता हूँ, मुस्लिम कास्ट के लोग होते हैं, चाहे हमने देखा है हमारी दुकान पर, हमारे सेमी चौराहे पर हैं, ग्राहक कम से कम 10, 15, 20 खड़े होते हैं। जिस दिन जुम्मे का समय होता है, जिस दिन टाइम होता है, उस दिन चाहे 20 ग्राहक हो, चाहे 1000 ग्राहक हो, चाहे 500 ग्राहक हो, वो शटर जो है अपने दुकानों का बंद कर देते हैं। और जितने टाइम, चाहे 1 मिनट, चाहे 2 मिनट, चाहे 5 मिनट, चाहे 20 मिनट, मतलब अपने अल्लाह को जरूर याद करते हैं, है ना? उस प्रकार से जो है एक समय बना लीजिए और उसी हिसाब से पूजा करिए। ये नहीं है कि आज हम 8 बजे किए हैं, कल 9 बजे किए हैं, परसों 10 बजे करेंगे, गलत बात है। माँ सोचेगी ये बताइए हमको नहीं ध्यान देते तो हम कैसे ध्यान दें? ये सब चीज़ें गलत हैं। अब रही बात ब्रह्म मुहूर्त की, पंडित जी भी नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? जानते हैं सभी लोग जान जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, महान पुरुष हो जाएंगे, तो हमको नहीं पूछेंगे, है ना? क्यों पंडित जी नाराज मत होना। ए भैया हमको देख करके चाहिए जहाँ हम चले जाते हैं, मैकवा जो सिटिया क्यों मारने लगता है यार? तो इस प्रकार से देखिए 3 बजे, पहले ये बताइए कौन कौन जानता है
हाथ उठाओ बेटा भाइयों। अरे आदरणीय सभी लोग हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि बताइए, सभी लोग नहीं जानते हो ना तो बता दीजिए नहीं जानते हैं। 3:15 तक जो है ब्रह्म मुहूर्त रहता है सुबह। इसके बाद में अगर 16वें मिनट लग गया, सोच लीजिए कुछ नहीं प्राप्त होगा। ये तो ब्रह्म मुहूर्त हम बता दिए, कोई नहीं बताता। महाराज जी बताएंगे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके स्नान वगैरह करिए, नहीं गलत बात है। 3:15 ये मैं सोच लीजिए दावे के साथ कहता हूँ 3:15 तक करेक्ट 3 बजे लगता है ब्रह्म मुहूर्त और 3:15 तक रहता है और 16वें मिनट पर 1 2 3 हो जाता है। का भंडारा वंडारा पा लिए हो सब लोग, का हो शरीरों में तुम सब लोगों में बड़े जान आ गया है। इस प्रकार से ताली वगैरह पहले नहीं बजाते थे, हम आते थे हर साल, लेकिन इस प्रकार से नहीं बजाते थे। बढ़िया है, अच्छी बात है। और आशीर्वाद, किसी के पैर छूते हैं लोग तो आशीर्वाद क्या देते हैं? खुश रहिए और संपन्न रहिए, लड़का हमारा जो है सर्विस पा जाए, सब कुछ पा जाए और दुकान बढ़िया चलने लगे, सब कुछ चलने लगे। ऐसा आशीर्वाद बुजुर्गों से, माताओं बहनों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि ऐसा आशीर्वाद मत दीजिए। आज के बाद आशीर्वाद अगर आपको देना है, स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, बढ़िया रहिए। क्यों? करोड़ों रुपया है हमारे पास, हम हॉस्पिटलों में पड़े हैं, तो उस पैसा कहाँ करेंगे? बोलो शेरा वाली मैया की। जैसे जागरण कराते हैं माता का और नवरात्र में व्रत रखते हैं, और जहाँ जहाँ पर पहले तो ये कार्यक्रम हमारे यहाँ सूती मिल से स्टार्ट हुआ था। ये तो बिहार और देवरिया का है प्रचलित मामला, लेकिन सर्वप्रथम सबसे पहले जो है मूर्ति रखी गई थी, माता रानी रखी गई थी हमारे सिमरी चौराहे पर, मिल के अंदर, सूती मिल के अंदर। बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम कराए थे। इसके बाद में जो है सिमरी चौराहा हनुमान मंदिर के पास में रखी जाने लगी। इसके बाद में धीरे 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 जो है प्रचलित होने लगी। तो यहाँ से है, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब जो है सभी लोगों को बुला करके एक थाने में मीटिंग रखी जाती है। क्यों पिस्तौल भैया, तुम सब लोगों को बुलाया गया था? सभी लोगों को बुलाया जाता है। क्यों मीटिंग रखी जाती है? अच्छी सलाह देने के लिए। मीटिंग इसलिए रखते हैं कि जब विसर्जन का दिन हो तब बच्चों को न ले जाएं, छोटे छोटे, और जितने भी हमारे आदरणीय समान सभी, जैसे पिस्तौल भाई हैं और हमारे भाई साहब हैं, सभी लोगों का तो नाम नहीं जानते हैं। राम निवास यादव जी हैं, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी आवाज़ है इनकी, सुरीली आवाज़ है। हम तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग हमको गाली भी दे रहे होंगे, देने दो, इसकी परवाह नहीं पड़ती है हमको। बहुत अच्छे तरीके से। भैया कहाँ सीखे थे? कहीं नहीं, अपने घर पे। घरों सीख लिए हो? कोई तो गुरु बनाए होंगे। ये गुरु है मुंडा गोपाल आश्रम से। ये देखिए, बगैर गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता है। कि आपके भाई साहब गुरु कौन है? श्री श्री 1008 स्वामी सत्यानंद स्वामी परमहंस मुंडा गोपाल आश्रम। अच्छा, मुंडा गोपाल आश्रम के जो है बाबा जी आपके गुरु हैं जी। तो वो जो है शिक्षा इसी गीत भजनों की देते हैं कि और कुछ देते हैं? भजन व कीर्तन की शिक्षा देते हैं। हाँ, और हमें मंत्र भी दिया है। मंत्र में कौन सा दिए हैं? वो मंत्र हम आप लोगों को नहीं बता सकेंगे। अच्छा, उस मंत्र को क्या करते हो? जपते हैं। जपते हो? कैसे जपते हो? 108 बार। 108 बार। तो का माला वगैरह पहन रखे हो? नहीं, नहीं, माला तो कैसे जपते हो? माला घर पे है। घर पे हो? अरे ऐसे जैसे हम पहने हैं इसी प्रकार से पहन लिया करो, जपा करो, तभी तो लोग पूछेंगे कि माला जपते हो तो झूठ तो नहीं बोलते हो। माला था, टूट गया। अच्छा, टूट गया? माला था, टूट गया है, कैसे जपते हो तुम?
नहीं पहनने वाला ना। अच्छा, पहनने वाला। तो जब टूट गया है तो टूटे टूटे गोरिया जपते हो, एक उठा करके इधर रख देते होंगे, उधर से उठा करके उधर रख दे, तो ज्यादा टाइम लगता होगा। भगवान का नाम या गुरु का नाम ज्यादा हो जाए तो कोई इसमें गलत बात होती है क्या? नहीं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, जैसे बाई चांस के लिए उसमें गड़बड़ हो सकता है उठाने रखने में। नहीं, परमात्मा का नाम आप कम न लो, ज्यादा चाहे जितनी बार ले, कोई गलत नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। जो है भैया जी हैं हमारे, क्या नाम है? राम निवास यादव। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी नवंबर में हर साल हमारे यहाँ 3 दिन के लिए आते हैं। अब की बार 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर को हमारे यहाँ से विदाई होगी। अच्छा, आपके वहाँ से। देखिए, आदरणीय हमारे राम निवास यादव जी के वहाँ जो है ऐसे गुरु किए हैं कि आते हैं, और 25 नवंबर, 24 नवंबर को, 24 नवंबर, और कौन सी डेट? 24, 25, 26 को। 24, 25, 26 नवंबर को जो है यहाँ से विदाई लेंगे। मतलब 24 को आ जाएंगे और 25 और 26 पदयात्रा निकलते हैं हर बार। तो यानी कि आपके घर पर रुकेंगे ना 3 दिन। तो 3 दिन रुकेंगे तो उनकी भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? भोजन भंडारा होता है। अच्छा, जो हमारे पूरे गांव को के मिलकर हाँ, भोजन या प्रसाद ग्रहण करते हैं और स्वामी जी के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद करते हैं। पूरा गांव जाता है दर्शन करने के लिए? भैया कौन कौन सो लोग जाते हो? हाथ उठा करके बताओ। भैया सब भक्ति में लीन है, ये हम जानते हैं भाई। अच्छा है गांव, बहुत बढ़िया गांव है, संपन्न गांव है। इसलिए हमारे स्वामी जी हर दरवाजे पर जाते हैं और सब भाई को आशीर्वाद देते हैं। जय हो। ऐसे महात्मा, ऐसे संत को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, कोट कोट प्रणाम करता हूँ कि देखिए एक ऐसा प्रेम तो बना है इन लोगों में। देखिए, एक बार भाई साहब बताए हैं और सभी लोग एक मुश्त होकर के, भले ही बेचारे ना पहुंचते हो, लेकिन एक प्रकार से सोच लीजिए, एक प्रेम है, लगन है। और वैसे ऐसे हमारे देशों में पढ़े हैं गुरु, तुमको हम बताए, आसाराम बापू हैं, परमानंद बापू हैं, वीरेंद्र दीक्षित हैं, राम रहीम है, और अरे न जाने कितने बाबा लोग हैं। अब हम क्या बताएं, अपने मुखार बिंदु से कहेंगे तो लोग कहेंगे इनका जिक्र ऐसे कैसे छिड़ गया। तो जब ऐसे छिड़ते छिड़ते देखिए हर पहलू में टहनियाँ होती हैं 2। अब हम कहाँ बताने जा रहे थे ये सच्चो साहब कि सभी लोगों को जो है बुलाते हैं, जहाँ पर जितने पहले ऐसे कार्यक्रम नहीं होता था, अब कहाँ का मैटर कैसे किस प्रकार से, अब वो टहनी इधर चलने लगी। अभी वो भी पूछेंगे क्या शिक्षा देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, गलत सलाह नहीं देते हैं। और फिर क्या करते हैं, फिर आप सब लोग जाते हैं नहीं जाते हैं? नहीं, हमारे गुरुजी ऐसे हैं जो मुंडा गोपाल आश्रम से भैया दूज वाले दिन आश्रम से बाहर निकलते हैं और 14 जनवरी को खिचड़ी वाले दिन आश्रम को आते हैं। जो 3 महीने में 33 जिला हमारे गुरुजी पैदल यात्रा करते हैं। ऐसा कोई तीर्थ नहीं है बकाया है जो हमारे स्वामी जी पहुँचे ना हो। और जिन भैया को तीर्थ यात्रा करनी हो तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ जाए, उनके साथ में ट्रैक्टर ट्राली भी साथ में जाती है और खाना पानी की भी व्यवस्था होती है। साथ में सुरेंद्र यादव कथावाचक भी हैं, वीरेंद्र यादव और सुरेंद्र यादव कथावाचक भी साथ में जाते हैं। देखिए, ये गुरुजी ऐसे हैं 3 महीने के में जो है पग यात्रा करते हैं। और आप लोगों को तो पता ही होगा, हमको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रचलित है। और किस लिए? क्योंकि जैसे गुरुजी हैं वैसे चेले भी हैं। और हमने देखा भी है, आगे आगे ट्रैक्टर है, पीछे ट्राली है। और ऐसा नहीं है कि आगे ट्राली पीछे ट्रैक्टर है, आगे ट्रैक्टर है, पीछे ट्राली है। उसमें जो है प्रसाद वगैरह की व्यवस्था है, यानी कि भोजन की व्यवस्था है। बिल्कुल सब लाद वगैरह करके चलते हैं, बोरा वगैरह कि कहीं पर होगा भंडारा वगैरह ना व्यवस्था मिली तो अपने आप जो है वहाँ पर भंडारे की व्यवस्था हो। तो अच्छा ये बताएं, जिस गांव में जाते हैं
तो वहाँ के लोग व्यवस्था करते हैं कि उसी में जो है बचा कुचा जो राशन पानी है वही उसी की व्यवस्था होती है। न जाने हमारे गुरुदेव भगवान का क्या आशीर्वाद है, जो 33 जिला को जाते हैं तो ऐसा कोई गांव नहीं जहां पर गुरुदेव भगवान अटते अटते जो कोई गांव की व्यवस्था न करता है। तो स्कूल की चाबी जो गांव के लिए होते हैं वो तुरंत गुरुदेव भगवान को मिल जाती है। पता नहीं कैसे, ये तो गुरुदेव जी ही जान सकते हैं। देखिए सच्चा गुरु जो है इसी प्रकार का होता है। और भैया पानी पियो छान का, गुरु करो जान का। कैसे परमानंद ना भेटाए जाए, आसाराम न भेटाए जाए, अब कहना नहीं चाहिए भैया, आप सब लोग सब जानते ही होंगे किस प्रकार से। हाँ, तो पिस्तौल भैया हम बता रहे थे, अगर शिक्षा देते हैं SHO साहब तो अच्छी सलाह देते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को मत ले जाइए विसर्जन करवाने के लिए। और बड़े भाई जाएं, हमारे आदरणीय समान पिता तुल्य भाई सब जाएं, सभी लोग, और माताएं एवं बहनें जाएं। उसमें जो है कुछ प्रकार से गलत तरीके से जो मूर्ति विसर्जन करते हैं, तो ऐसी गलती मत करें। क्योंकि पिछली बार एक रहमत नगर से मूर्ति विसर्जन करने के लिए चौका नदी में गए थे, तो उसमें कुछ लोग जो है ड्रिंक का इस्तेमाल कर रखे थे। तो वो जब विसर्जन करने के लिए अंदर पिले चौका नदी में, तो उस मूर्ति के ऊपर जो है चढ़ गए। और जब वो चढ़ गए तो मूर्ति जो थी वो नाच गई एकदम पानी में। तो उसके नीचे चले गए 2 लोग 3। तो ये बताइए, वहाँ पर नौका के लोग थे, जैसे नेवी वगैरह होते हैं बेचारे, जिसे कहा जाता है देहात में गोड़िया वगैरह, तो तुरंत कूद करके उन लोगों को बाहर निकाले। जब बाहर निकाले तो काफ़ी मात्रा में जो है वो पानी पी रखे थे, तो उनको किसी तरीके से अच्छे जिला अस्पताल भेजा गया, ट्रीटमेंट वगैरह हुआ। तो पता चला कि हाँ ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा कर रखे थे, तो इसीलिए उनके जो होश आवाज़ थे वो अपना संतुलन खो बैठे। तो इसी प्रकार से मत करिए, छोटे छोटे बच्चों को मत ले जाइए। और SHO साहब यही शिक्षा दिए होंगे। अगर बाई चांस के लिए कहीं कहीं लोग बताते हैं कि SHO साहब बुलाए होंगे तो हमको पैसे झीटने के लिए कि 100, 200, 500, 1000 रुपया लेंगे, नहीं, इस मामले में पुलिस पैसा ले ही नहीं सकती है। अगर मांगे तो उसको 1 रुपया ना दें। हम अपनी वाणी को समाप्त कर रहे हैं। ये हमारा प्रयास कैसा लगा, जैसे SHO साहब बुलाते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, इसके बारे में क्या विचार है। और भाई साहब मुंडा गोपाल के गुरुजी हैं जो पूजनीय, इनके बारे में क्या विचार है। और यहाँ के आई हुई जनता, इतना आपस में प्रेम है, इसके बारे में लोगों के क्या विचार हैं। और हमसे जो टूटी फूटी वाणी हमारे मुखार बिंदु से निकली, क्षमा याचना, इसके बारे में क्या विचार है, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।